तो रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे अमेरिका में अनमोल बिश्नोई को जो भाई गिरफ्तार किया गया, वहीं इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड हिंदुस्तान की जेल में बंद है। हम बात कर रहे हैं अनमोल के भाई लॉरेंस बिश्नोई की, जिसका नेटवर्क सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि कनाडा और अमेरिका तक फैला हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर का टेरर नेटवर्क, धमकी वसूली मर्डर। वो जेल से ऑर्डर देता है, शूटर काम तमाम करते हैं। मुंबई का डॉन कौन, अब इसे कहने की कोई जरूरत नहीं करता है। डॉन बनने का ख्वाब पालने वाला मुंबई का हर छोटा बड़ा जराइम पेशा अपराधी शिकंजे में कसा जा चुका है। लेकिन पिछले 6 महीने से मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर साबरमती में जेल की सलाखों के पीछे मौजूद एक गैंगस्टर ने मुंबई में दहशत मचा रखी है। 14 अप्रैल 2024, गैलेक्सी अपार्टमेंट, मुंबई। इस साल 14 अप्रैल को मुंबई की असली क्राइम स्क्रीन पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर्स के जरिए बॉलीवुड को ट्रेलर दिखाया था। एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर लॉरेंस के बाइक सवार 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। गोली सलमान के ड्राइंग रूम की दीवारों से भी टकराई थी। मुंबई में लॉरेंस की यह पहली धमक थी। सलमान से लॉरेंस ने दुश्मनी साल 2018 में ठान ली थी, जब जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त जब उसने पहली बार खुलेआम धमकी दी थी। एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। इस धमकी को 6 साल गुजर गए हैं और इस बीच लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त सबसे कुख्यात, सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला गैंगस्टर बन चुका है। सलमान को धमकी देने के बाद लॉरेंस ने अपने गुर्गों के जरिए इसकी खूनी शुरुआत की थी और आरोपों के मुताबिक लॉरेंस के शूटर्स ने बैक टू बैक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया था। साल 2024, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। साल 2024, नादिर शाह का मर्डर। साल 2022, संदीप सिंह नंगल अंबिया का मर्डर। साल 2022, सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी का मर्डर। साल 2022, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसने बिल्डर लॉबी, बिजनेसमैन, सिंगर्स सभी को धमकाकर उगाही की है, अवैध वसूली की है और अब उसकी नज़र बॉलीवुड पर पड़ चुकी है। इसके लिए सलमान खान से अच्छा टारगेट नहीं हो सकता था। सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा चुका है। सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा खत दिलवा चुका है। लगातार सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है। सलमान खान को टारगेट पर लेकर पूरे बॉलीवुड पर अपना खौफ कायम करने में ऐसा कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई कामयाब हो गया है, लेकिन सलमान खान को अब तक खरोच नहीं लॉरेंस बिश्नोई दे पाया। लिहाजा ऐसा कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में एक अच्छे लिंक थे। 12 अक्टूबर को मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में राजनेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद तो लॉरेंस गैंग का खौफ पूरी तरह से कायम हो गया, क्योंकि इस हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर खुलकर धमकी दी थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और एक्टर सलमान खान की मदद करने वाला जो भी सामने आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या को लॉरेंस के 3 शूटर्स ने अंजाम दिया था, लेकिन इस वारदात में उसके बेहद करीबी गुर्गे लगे हुए थे। दरअसल बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस का मिजाज इस कदर बढ़ गया कि बस उसका नाम ही धमकियों का सबब बन गया। इस फहरिस्त में इस वक्त 3 नाम जुड़ चुके हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बाल संत के तौर पर मशहूर हो रहे अभिनव अरोड़ा और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। पप्पू यादव खुद कभी बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार रहे हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उन्होंने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर वो लॉरेंस गैंग का खात्मा कर सकते हैं। पप्पू की यही बात लॉरेंस गैंग को नागवार गुजरी और फिर एक फोन कॉल टेप हुआ जिसमें पप्पू यादव को लॉरेंस के कथित गुर्गे से सीधे सीधे धमकी मिली। हम कर्म और कांड दोनों करते हैं, फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं तो आके देख ही लेंगे हम। इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। साफ है कि लॉरेंस के धमाकेंद्र अब बेकाबू हो चुकी है और वो किसी के भी सिर के ऊपर जान का खतरा बनकर सवार हो जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि लॉरेंस इस लेवल का गैंगस्टर आखिर कैसे बन गया और उसने अपने खौफ का साम्राज्य इतना कैसे बड़ा कर लिया।
लॉरेंस जेल के अंदर है, लेकिन उसके गैंग को मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई जैसे करीबी चला रहे हैं। माना जा रहा है कि बिश्नोई गैंग के 700 से ज्यादा शूटर उसके एक इशारे पर कहीं भी गोलियों के बौछार कर देते हैं। लॉरेंस के 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब में मौजूद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए भी गैंग की धमक दिखाई जाती है। रंगदारी और किडनैपिंग से गैंग ने करोड़ों कमाई की है और हवाला के रास्ते पैसे को विदेश भेजा है। लॉरेंस गैंग किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है, मसलन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गुर्गों की जिम्मेदारी। जैसे गोल्डी बराड़ कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग रोहित गोदारा देखता है। पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के पास है। वहीं काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है और पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस ने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लोकल गैंग से भी गठजोड़ कर नेटवर्क को फैलाया है। लेकिन यह गैंग अब अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैल चुका है। लॉरेंस गैंग के शूटर और गुर्गों के पास हथियारों का जखीरा मौजूद है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंग के पास हथियार मध्य प्रदेश के मालवा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, खगड़िया से आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब के जिलों से भी गैंग के पास हथियार पहुंचते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी गैंग को हथियार सप्लाई होते हैं। अलग अलग राज्यों में मुकदमे हैं, जिसमें से 10 ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की खास ज़रूरत है। लेकिन धारा सीआरपीसी की 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस या कोई भी एजेंसी अपनी कस्टडी में नहीं ले पा रही है। ऐसे में सघन जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर किस तरह से अपने गैंग के गुर्गों को निर्देश दे रहा है, सुपारी दे रहा है, उनके टारगेट बता रहा है, या फिर पहले लॉरेंस बिश्नोई अपने तमाम गैंग के लोगों को जो उसके टारगेट्स थे उनके बारे में सिलसिलेवार जानकारी दे चुका है। लॉरेंस खुद जेल के भीतर है, लेकिन जेल के बाहर उसने अपने खौफ का साम्राज्य फैला रखा है। कहते हैं कि लॉरेंस ने हिट लिस्ट तैयार कर रखी है, लेकिन सवाल है कि एक गैंगस्टर का इस कदर आतंक आखिर कब तक चलता रहेगा। एक गैंगस्टर का टेरर नेटवर्क, धमकी, वसूली, मर्डर। वो जेल से ऑर्डर देता है, शूटर काम तमाम करते हैं। मुंबई का डॉन कौन, अब इसे कहने की कोई जरूरत नहीं करता है। डॉन बनने का ख्वाब पालने वाला मुंबई का हर छोटा बड़ा जराइम पेशा अपराधी शिकंजे में कसा जा चुका है। लेकिन पिछले 6 महीने से मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर साबरमती में जेल की सलाखों के पीछे मौजूद एक गैंगस्टर ने मुंबई में दहशत मचा रखी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।